हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जो है रियल एनालिसिस का वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग रियल एनालिसिस से आई हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं, PYQ क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन लेके हैं कि जो कि CSIR नेट जून 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही ईजिली है, मार्क्स थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। देखिए, सबसे पहले हम लोग का जो ये क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, लेट यहाँ पे एल करके हम लोग मान लिए हैं। एल इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1/√n n फैक्टोरियल। देन हम लोग का n फैक्टोरियल का पावर 1/n इसका लिमिट निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन में क्या दिया है, एल इक्वल टू 0, एल इक्वल टू 1, 0 इज लेस देन एल इज लेस देन इन्फिनिटी एंड 4 इक्वल टू इन्फिनिटी। ये चार ऑप्शन हम लोग को गिवन है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को एल इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एल इक्वल टू हम लोग के दिया हुआ है लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल का पावर 1/n इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सिंपली इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल को मैं एन फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, n-1 n-2 इस फॉर्मेट में रहता है, 3.1 इस फॉर्म में रहता है। तो ये हम लोग का n फैक्टोरियल का वैल्यू हुआ। n फैक्टोरियल हम लोग का, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जब ये मल्टीप्लाई है तो इसमें सब मैं n/2 इस फॉर्मेट में n/2 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी तो n फैक्टोरियल हम लोग का ग्रेटर होगा। अगर ये लाइन आप लोग को क्लियर नहीं हो रहा है तो n की जगह में कोई एक नंबर रख के देखते हैं। जैसे कि मैं ले रही हूँ n इक्वल टू 6 मैंने मान लिया है। लेट n इक्वल टू 6, तो ये हम लोग का क्या होगा, 6 फैक्टोरियल होगा। 6 फैक्टोरियल दैट मीन्स कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ये 6 फैक्टोरियल है। तो अब हम लोग इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 6/2। ये 6 है ना, 6/2 इंटू 6/2, 6/2 दैट मीन्स कि 3, 6/2 दैट मीन्स कि 3, मतलब कि 3 टाइम हम लोग को इसको करना है। तो 6 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 3 इंटू 3 इंटू 3। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू हम लोग का 360 होता है, और ये हम लोग का 6 फैक्टोरियल का वैल्यू हम लोग का 360 होता है, और ये हम लोग का होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 हम लोग का 27। तो हम लोग का ये वैल्यू ग्रेटर हुआ। तो इसी तरह हम लोग कोई भी नंबर लेंगे तो यह इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता ही है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से ये कंक्लूजन निकाले हैं कि n/2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह इस फॉर्मेट में दिखेगा। अब उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब इक्वेशन 1 में बोथ साइड लिमिट लेते हैं। इक्वेशन 1 बोथ साइड हम लोग का क्या होगा, बोथ साइड लिमिट लेंगे। बोथ साइड लिमिट लेंगे तो लिमिट हम लोग का क्या है, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल 1/n इज ग्रेटर देन लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी n/2 का पावर हम लोग का 1/n है। यहाँ पे हम लोगों ने 1/n को भी मल्टीप्लाई किया है, साथ में 1/n ले लिया है यहाँ पर। तो ये n/2 टाइम था, n/2 पूरे का पावर 1/n किया है, पूरे का पावर 1/n किया है। तो हम लोग का ये जो वैल्यू होगा, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल 1/n इज ग्रेटर देन। अब हम लोग यहाँ पर इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का क्या होगा, n/2 का पावर 1/2 होगा, n/2 का पावर 1/2 होगा। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये ग्रेटर देन इन्फिनिटी, तो कोई वैल्यू हम लोग का ग्रेटर देन इन्फिनिटी, कोई वैल्यू हम लोग का ग्रेटर देन इन्फिनिटी है। दैट मीन्स कि लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल 1/n इक्वल टू हम लोग को इन्फिनिटी में रहे, इसका वैल्यू इन्फिनिटी है। अब यहाँ पर हम लोग को वैल्यू
वैल्यू एल का पूछा था, ये हम लोग का एल किस फॉर्मेट में है, 1/लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल का पावर 1/n इस फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे हम लोग का लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको हम लोग 1/n बोल सकते हैं, n फैक्टोरियल 1/n। तो ये वैल्यू 1/इन्फिनिटी दैट मीन्स कि 0। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का ये वैल्यू मिला है। क्वेश्चन को और एक बार क्लियरली से समझने का कोशिश करते हैं। हम लोग का जो इक्वेशन 1 है यहाँ तक तो क्लियर हो गया था। उसके बाद हम लोग इसमें बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, पावर 1/n ले लेंगे। इसको हम लोग को बाई इक्वेशन 1, यहाँ पर मैं बाई इक्वेशन 1 लिख रही हूँ। देखिए बाई इक्वेशन 1, अगर मैं बोथ साइड n फैक्टोरियल टू द पावर 1/n करूँ, ये तो हम लोग का ग्रेटर देन ये n/2 का पावर n/2 था, पूरे के पावर में हम लोगों ने 1/n लिया। तो यहाँ से ये n और ये n कैंसिल होके इसके पावर में ओनली 1/2 बचेगा। तो यहाँ पर n फैक्टोरियल 1/n विच इज़ ग्रेटर देन n/2 का पावर 1/2, इतना हम लोग को वैल्यू मिला है। इसके बाद हम लोगों ने बोथ साइड लिमिट अप्लाई किया है। उसके बाद ये स्टेप है, बोथ साइड लिमिट अप्लाई किया है। जैसे ही बोथ साइड लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हम लोग को इन्फिनिटी दे देगा, और इन्फिनिटी से कोई भी वैल्यू ग्रेटर नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि वह वैल्यू हम लोग का इन्फिनिटी है। और एल हम लोग को क्या पूछा है, यह जो इन्फिनिटी वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में है। तो हम लोग का कोई भी संख्या के डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाता है तो वैल्यू 0 मिलता है, इसीलिए एल का वैल्यू हम लोग को 0 मिला। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग का एल इक्वल टू 0 हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हम और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच।